अगर आपको भी कुछ तला मला ना खाकर कुछ डिफरेंट खाने का मन हो तो आप ये वाला रेसिपी ट्राई करें। ये गाइस सभी को अधिकतर पसंद आती है। ये है ढोकला रेसिपी। अगर आपने परफेक्ट बनाया है ढोकले को तो सभी लोग इसको पसंद करते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल सरिता स्टाइलिश डिशेस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको बनाने में गाइस जो भी छोटी छोटी टिप्स हैं उसका मैंने ध्यान रखा है और आपको वो मैं बताती भी रहूंगी वीडियो में साथ साथ, जिससे कि आपका ढोकला काफी फ्लफी और स्पॉन्जी बनकर तैयार हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ढोकला तो हम बना लेते हैं लेकिन वो ना तो स्पॉन्जी बनता है और ना ही वो खाने में उतना टेस्टी लगता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर करने वाली हूं इस वीडियो में। तो इसके लिए आप जो बेसन लेंगे गाइस वो मोटा वाला नहीं लेना है। बेसन आपको बिल्कुल फाइन वाला लेना है। मोटे बेसन से क्या है कि वो उतना बढ़िया फ्लफी नहीं बनकर तैयार होता। तो बेसन बना लेते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि बारीक वाला जो महीन वाला बेसन होता है वो आप यूज करेंगे। ज्यादातर सारे ब्रांड्स में अलग अलग तरीके की कैटेगरी का बेसन आता है, तो आप जो ब्रांड में बिल्कुल फाइन अच्छे से बना हुआ हो वो बेसन ऐड करें। तो मैंने यहाँ पर 1.5 बोल 1 और आधा ये बेसन लिया है फाइन वाला। इसको इसमें मिक्स कर देंगे। इसके बाद जब ये आप इसमें डाल देंगे तो अगर आपका मोटा बेसन है तो आप छलनी से छान के डालें। फिर दूसरी बात, इसमें जो हल्दी की क्वांटिटी डालेंगे वो 2 पिंच से ज्यादा नहीं डालेंगे। और चीनी यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून। साथ में लिया है ये सिट्रिक एसिड बोलते हैं, नींबू के फूल हिंदी में बोलते हैं। सारी कन्फेक्शनरी की शॉप्स पे ये ज्यादातर अवेलेबल होता है, आप पूछेंगे तो मिल जाएगा। ये आपको आधा टीस्पून डालना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ 1 टीस्पून लिया है ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे मूंगफली का ऑयल या कोई भी रिफाइंड ऑयल जो आप लेते हो खाते हो वही यूज करना है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है, एक्चुअली इसमें जब हम नींबू के फूल अगर आपके पास ना हो तो आप विनेगर यूज कर सकते हैं। नींबू जो खाने वाला घर वाला नींबू होता है ना, वो आप आधा कट करके जूस डाल दीजिए। अब इसमें पानी के साथ बनाना है। पहला पॉइंट इसमें है कि जो हम हल्दी का यूज करते हैं, अगर हल्दी आपने थोड़ी भी ज्यादा कर दी तो आपके जो ढोकले हैं उस पर रेड स्पॉट आ जाएंगे। आपका ढोकला उतना देखने में बढ़िया नहीं लगेगा। तो आप ध्यान रखें पहला कि आप हल्दी बहुत ज्यादा ना यूज करें। 2 पिंच का मतलब सिर्फ 2 पिंच ही। और दूसरा, इसका जो हम बैटर बनाएंगे वो बिल्कुल पोरिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आप पकौड़े वगैरह के लिए बनाते हो, उससे ये थोड़ा सा पतला होना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे करके पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि एक साथ पानी नहीं डालना है। पहले सारे लम्स को डिसॉल्व करना है, उसके बाद आप पानी को धीरे धीरे करके इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। तो आप देख सकते हैं किसी भी सीक्वेंस में आप या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज कोई भी सीक्वेंस पकड़ लें, उसी सीक्वेंस में इसको चलाना है। अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो मिक्सर होता है उसमें इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये बनाने के बाद 5 मिनट के रेस्ट पे रखा और कढ़ाई गैस पे रख दी है पानी को स्टीम होने के लिए मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि जब तक ये तैयार हो सीधा हम इसमें रख लें। अब दूसरी बात इसमें यह है कि आप पूछेंगे कि हमें कब तक इसको चलाना है बैटर को। अगर आप हाथ से चला रहे हैं तो ऊपर आपको जब बबल्स आ जाएं, आपके बैटर में बबल्स दिखने लगे, तब आप समझिए कि आपने परफेक्ट बैटर बना लिया है। और अब इसको हम वो डालकर इनो डालकर रख सकते हैं गैस पे कुक होने के लिए। तो देखिए 5 मिनट्स हो गए गाइस। आफ्टर 5 मिनट्स मेरा जो बैटर है वो अच्छे से उसमें बबल्स आ गए हैं। और बबल्स आने के बाद एक बार फिर मैं वापस चलाने के बाद इसमें डालूंगी इनो। तो मैं आपको दिखा भी देती हूं कि किस तरीके से आपको देखना है। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी इतनी चाहिए इसकी, पोरिंग है ना ये गाइस, इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें इसको बनाने के लिए चाहिए। तो बस ये तैयार हो गया है। इधर गैस भी तैयार है। अब बस 2 मिनट इसको चला रही हूं मैं। ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात मैं बताऊंगी आपको कि जब आप इनो इसमें डालेंगे तो उससे पहले आपका बर्तन जिसमें आपको कुक करना है वो ग्रीस होके तैयार हो जाए और आपका दूसरा गैस पे जो आपने चढ़ाई है कढ़ाई वो भी आपकी रेडी होनी चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए पानी। ऐसा नहीं कि आपने इनो इसमें डाल दिया और आपकी कढ़ाई भी ठंडी है, आपने ग्रीस भी नहीं किया है बर्तन और आप सिर्फ डाल के इनो रख रहे हो, क्योंकि इनो के बाद हमें तुरंत ही ट्रांसफर करके रखना होता है।
ये इनो का जो काम है वो तुरंत शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इनो डाल दी और पानी की 2-4 छींटे लगा दी, जिससे ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब एक बार हमें चलाना है, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें लाइट हैंड से चलाना है, बहुत ज्यादा नहीं चलाना है इसको, क्योंकि इनो के बाद हमारा कोई इसमें नहीं है चलाने का वो। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी थिक हो गई। जैसे ही आप इनो डालोगे तो वो अपने आप से ही थिक हो जाएगी। तो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट होती है ढोकले को बनाने के लिए। अब इसके बाद मैं इसको आपको एक बार देखिए चला के भी बता रही हूं। इस तरीके से आपका बैटर परफेक्टली रेडी होना चाहिए। अब आप इस बर्तन में डाल दीजिए जिसमें भी आपको कुक करना है। आपके पास जो भी है, आप कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कढ़ाई नहीं है तो आप कुकर में बना लीजिए। कुकर में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होती, बट हाँ ये है कुकर का जो टाइमिंग है वो 25 मिनट तक आपको कुक करना है। इसमें आप कढ़ाई में 15 मिनट तक, बस एक बार लिड लगाने के बाद आपको खोलना नहीं है, जिससे कि अगर आप इसे खोलेंगे बार बार तो क्या है, ये स्टीम होके ऊपर तक जो उठता है ना, स्पॉन्जी बनता है, वो नहीं बन पाएगा, मतलब फ्लफी नहीं होगा। तो इसलिए बेटर है कि आप ना खोलें। कुकर में भी आपको 25 मिनट का टाइम देना है और 25 मिनट तक कुकर को ढक्कन की सीटी निकाल दें आप और कुक करने के लिए रख दें। सीटी के बिना उसमें से स्टीम निकलती रहेगी हल्की हल्की और आपका ढोकला कुक हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ 15 मिनट बाद चाकू डाल के देखा, वो परफेक्टली कुक हो गया है। बस उसको ऐसे ही छोड़ेंगे, निकालेंगे नहीं अभी। इधर हम छौंक तैयार कर लेंगे। 1/2 टी-स्पून ऑयल में 1/2 टी-स्पून डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, उसमें डालेंगे करी पत्ते और हरी वाली जो मिर्च होती है वो। हल्दी भी आप 1/2 टी-स्पून से कम ही डालिएगा, क्योंकि हल्दी से भी कलर उसका खराब हो जाता है, ज्यादा ऑरेंज ऑरेंज नहीं चाहिए होता है ना हमें, इसलिए। तो बस मैं ढक देती हूँ जिससे छींटे ना लगे अपने ऊपर और हमारा ये जो छौंक है ये तैयार हो जाए। अब ये देखिए ढोकला हमारा ठंडा हो गया है। साइड कॉर्नर्स आपने देखा छूट गए हैं धीरे धीरे से, तो ठंडा होने पे ही निकालें। अगर आप इसको गर्म में निकालेंगे तो आपका इसमें जो इसका बॉटम है उसी में चिपका रह जाएगा ढोकला। तो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली मेरा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसको प्लेट में निकाल के रख दिया है। अब इसको देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया बना है। अब इसको बस पहले कट कर लेंगे और इसके बाद जो हमने जूस बनाया है ना उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा अच्छे से कट कर लिया है पहले ही, जिससे कि सारे में जो जूस है इसका डाल सके। इसको देखिए गाइस, इसमें जो मैंने 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून नींबू डाला है। 1 टीस्पून नींबू का रस आप बनने के बाद डालेंगे, मतलब जो आपका ये छौंक तैयार हो जाएगा उसमें आप नींबू तब ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप नींबू पहले ही ऐड करेंगे तो जूस आपका कड़वा हो सकता है। तो ध्यान रखें इस बात का। अब मैंने ऊपर से बस कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया डालकर सर्व कर दिया है। ये देखिए कितना स्पंजी ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप ढोकला बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। बहुत ही इजी है। इसमें जो मैंने आपको देखिए टिप्स बताई हैं वो 2 बातें हैं और 3 बातों का ही आपको ध्यान रखना है। पहला, आपको जो आप बना रहे हैं उसमें सबसे बढ़िया कि आप उसको 10 मिनट के जब रेस्ट पे रखेंगे बनाने के बाद बैटर को, तो उसके बाद उसमें झाग मतलब बबल्स आपको दिखने चाहिए। दूसरी बात जो मैंने टिप बताई है आपको, वो बताया है कि आपको ग्रीस करके ये सारे जो जिसमें आपको डालना है वो पहले ही रख देने हैं, बाद में आपको नहीं करना है। इनो के बाद नहीं करना, इनो से पहले ही करना है। और आपका पैन जिसमें आप बना रहे हो वो गर्म होना चाहिए, मतलब उसमें पानी वगैरह गर्म होना चाहिए, तब आप बनाने रखें, जिससे फटाफट से स्टीम होके ये फ्लफी बनकर तैयार हो। तो ये 3-4 जो बातें मैंने इसमें बताई हैं, उन बातों को अगर ध्यान रखेंगे आप तो आपका ढोकला बहुत ही फ्लफी बनकर